जैसे जैसे लोगों की जानकारी बढ़ती चली जा रही है, जिस प्रकार से लोग एजुकेटेड होते होते चले जा रहे हैं, उसी प्रकार से कानून में जो अपराध करना है वो तरीका भी बदलते चले जा रहा है। पहले लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, तो शारीरिक रूप से ही ताकत दिखाते थे कि भाई चलो ठीक है, मारते हैं पीटते हैं, और इस तरह की घटना करते थे। मतलब कि वो लगता था कि हाँ, फिजिकल असॉल्ट हुआ है किसी प्रकार से। लेकिन आज के टाइम में आप जो है, जो लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करते हुए कानून का सहारा लेकर दूसरे व्यक्ति को टॉर्चर करते हैं, दूसरे व्यक्ति को असॉल्ट करते हैं। लेकिन ये चीज दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मार पिटाई करता है आदमी तो कहीं चोट खुल जाती है, कहीं नील पड़ जाता है, तो कहीं कुछ और हो जाता है। लेकिन अब जो है, लोग जो है वो कानून का दुरुपयोग करते हैं। अधिकतर लोग जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी मतलब बात होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर मुकदमा करते हैं, चाहे मैटर कुछ और हो लेकिन बना के कुछ और रख दिया जाता है। यानी कि सिविल का मैटर है तो क्रिमिनल बना दिया जाता है उसको, या फिर कोई और बातचीत चल रही है घर में, किसी बात को बंटवारे को लेकर चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं भाई बेटे को या पत्नी पर कहीं हमारे साथ में छेड़छाड़ कर दी, इस तरीके के तमाम मतलब जो अभी के टाइम में इस तरीके का चल रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाकर उनके द्वारा कंप्लेंट दर्ज करवाकर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम जगह पर देखा गया है कि जो मुकदमा जो है वो झूठे पाए जा रहे हैं, और अंत में ये निकलता है कि ये तो पूरा मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या फिर एक दूसरे के प्रति बदले की भावना को लेकर ही मुकदमा करवाया गया था। ऐसे तमाम जगह पर निकल के आता है फाइनल जब कंक्लूजन आता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है या फिर कराने की प्रक्रिया चल रही है, कोशिश की जा रही है, तो आपको किसी प्रकार से उस झूठे मुकदमे से पहले तो डरना नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये मुकदमा आपके एक्सटॉर्शन के लिए हो। क्योंकि ये भी चीज चलती है आजकल, फैमिली मैटर में भी मैं देखूंगा, अगर कहूं तो तमाम प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं, और उसके बाद एक ही चीज निकल कर आती है कि पैसा दो और समझौता कर लो। साथ में रहना तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें लाकर और एक दूसरे के व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा के उस व्यक्ति को तोड़ लिया जाता है, उस व्यक्ति को लूट लिया जाता है। तो ऐसी घटनाएं जो सामने आपके आ रही हैं, अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है कि हाँ मुकदमा पूरा झूठा लगा दर्ज कराया गया है, तो उस मुकदमे से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको वो रास्ता दिखा दूंगा जिसके बाद उस झूठे मुकदमा करने वाले के ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं। क्योंकि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और डीजीपी यूपी उत्तर प्रदेश के लिए ये डायरेक्शन दे दी है कि अगर झूठा मुकदमा दायर किया जाता है और पाया गया कि हाँ भाई झूठा है ये, तो उसके विरुद्ध जो है 182 की कार्रवाई भी करी जाए, और साथ साथ में उनके जो व्यक्ति है उसको दंडात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध करी जाए। ये स्पष्टली कह दिया गया, और ये सभी पुलिस को भी डायरेक्शन दे दी गई, क्योंकि पुलिस का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। झूठा कोई व्यक्ति आके कंप्लेंट दे, और झूठ की कंप्लेंट देने के बाद जो दर्ज कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, झूठ की कंप्लेंट दे रहा है, वो तो अपराधी है ही है, साथ ही साथ में वो पुलिस भी अपराधी होगी जो वो झूठा मुकदमा दर्ज कर रही है। क्योंकि अपराध उसके द्वारा बताया गया और तुमने बिना आंखें बंद करके बिना जांच के कैसे दर्ज कर लिया, और दर्ज कर भी लिया आपने, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं झूठा है, क्यों कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये बात पुलिस पर भी लागू होती है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं अगर झूठे मुकदमे में संलिप्त पाई जाती है, वो किसी प्रकार से रिश्वत लेकर पैसा लेकर अगर कोई झूठा मुकदमा करती है, तो उसकी भी अब खैर नहीं है। क्या है बताता हूं आपके लिए। सबसे पहले देखिए, अगर आपके सामने कोई भी झूठा मुकदमा पाया जाता है, क्योंकि ये जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होता है उसको पता रहता है कि मुकदमा झूठा है या फिर सच्चा है, कितनी सच्चाई है, कितनी बुराई है। सबसे पहले अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले अपने जितना भी हो सकता है, क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको गिरफ्तार करने के लिए भाग रही है, गिरफ्तार करने के लिए बात कर रही है, तो सबसे पहले चेक करिए कि वो जो अपराध है वो बिलो 7 ईयर्स है या फिर अबव है, यानी कि ऊपर है या फिर नीचे है। अगर इतना है 7 ईयर्स के है, तो सपोज कहीं ना कहीं आपको नोटिस रिसीव करा देगा सेक्शन 41 का, जो कि अब 35 BNSS हो चुका है। अगर इससे ऊपर है, अबव है, तो पुलिस कहीं ना कहीं आपको गिरफ्तार करने की ढूंढेगी, और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए आपको सीधे एक रवैये की रुख है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ही आप इन सब चीजों के लिए बच सकते हैं, अन्यथा आपको कोई रास्ता नहीं है, वरना कहीं ना कहीं पुलिस आपको गिरफ्तार किया नहीं तो पुलिस आपको सीधे जेल ही भेजेगी। तो अगर आपकी परिस्थिति सामने ऐसी आ रही है कि हाँ गिरफ्तार हो सकती है, गिरफ्तारी करारी जा सकती है हमारी, और पूरा मुकदमा फॉल्स है, झूठा है, ये बनाया गया है सब कुछ, इसमें कोई हमारा मतलब दोष नहीं है, तो फिर आपको सीधे रुख करना है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में सेक्शन 482 482 सीआरपीसी जो पहले थी अब 528 BNSS हो चुकी है, तो आपको उसी के तहत रेट पिटीशन क्वेश्चन में जाना है कि भाई ये पूरी एफआईआर जो है वो पूर्णतः झूठ बनाई गई है। अब जैसे ही आप ये रेट पिटीशन फाइल होगी तो उसमें कुछ डेट लगेंगे, और डेट क्रिएट करने के बाद आपकी सुनवाई होगी। अगर वाकई आप ये बात स्पष्ट कर पाए ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि हाँ
ये मुकदमा झूठा है या फिर बनाई गई है या फिर कहीं ना कहीं ये जो मुकदमा है वो दुश्मनी की रंजिश से के मनसा से करी गई है, तो वो सब आप समझ लीजिए कि ये 100% या तो वहीं पर स्टे हो जाएगा या दूसरी पार्टी को नोटिस इश्यू कर दिया जाएगा। ये अगर एक बार स्टे हो गया, आपकी गिरफ्तारी से मामला खत्म, गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी, फिर दी एंड। तो आपको ये झूठी चीजें यहीं पर कहीं ना कहीं दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि झूठ है पूरा, तो इसमें आपको कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। अब दूसरा, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन होता है और आपकी स्टे हो चुका है, और स्टे होने के बाद आप जैसे ही चार्जशीट लगेगी तो चार्जशीट में कहीं ना कहीं ये चीज बताई जाएंगी कि किस तरीके से झूठा है, क्या है, सब कुछ आप उसमें कॉपरेट करेंगे। और साथ ही साथ में जो भी आपकी तरफ से बयान है, एविडेंस है, वो सब कुछ आप उस आईओ को देंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 99% चांसेस ये होते हैं कि आईओ चार्जशीट लगा देता है। जैसे ही चार्जशीट लगती है, उस चार्जशीट में आप देखेंगे एक अच्छे एडवोकेट को आप पकड़ेंगे, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजों को छोड़ा गया है, किन सब चीजों को मतलब पत्रावली पर नहीं लिया गया है, उन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ये एक प्रकार से पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन कर ही दिया, उसके बाद एक वकील भी उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसका डायग्नोस करेगा कि क्या क्या कमियां उसमें रही हैं, किन आधारों पर चार्जशीट फाइल करी है, क्या ये मुकदमा चार्जशीट फाइल करने योग्य था, या फिर ये मुकदमा जो है सिर्फ और सिर्फ झूठा बनाया गया था और इसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं संलिप्त है, या फिर इसमें जो हमने एविडेंस दिए वो उसमें लगाए ही नहीं गए, हमारी बात कही ही नहीं गई, तो कहीं ना कहीं वो चार्जशीट का पार्ट बन गया। यानी कि अगर उसमें चार्जशीट नहीं मतलब एफआईआर ना लगाकर चार्जशीट लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी कमी रही है जो हमारे द्वारा, मतलब पूरा अपराध मुकदमा झूठा है लेकिन फिर भी हमारे द्वारा ये बताया गया कि हाँ ये अपराध बनाया गया है या अपराध किया गया है। तो आप ऐसी परिस्थिति में फिर एक एडवोकेट को पकड़ेंगे आप, और उसके बाद वो व्यक्ति को बताएंगे कि क्या क्या घटना थी और किस तरीके से पुलिस ने बनाया है और किस तरीके से इसमें चार्जशीट लगाई गई है। तो वो पूरी आप चीजें बताएंगे। उसके बाद फिर आपके पास रास्ता रहेगा हाईकोर्ट का। अगर आपको वाकई ये चार्जशीट झूठी बनाई गई है, तो फिर आपके पास रास्ता है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करवाइए, इसको दोबारा से हाईकोर्ट जाइए और फिर दोबारा से इसको 528 के तहत जो है फिर दोबारा से रेट फाइल करवाइए और दोबारा से इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन करवाइए। अगर चार्जशीट में वो इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए गए जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाने चाहिए अपराध को साबित करने के लिए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये जो चार्जशीट है इसको आप क्वेश्चन करवाइए। अगर आप अपनी बात को साबित कर देते हैं तो 100% क्वेश्चन हो जाएगी, और अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को नोटिस करके आपको स्टे भी मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर आप बिना हाईकोर्ट जाए हुए अगर नीचे जमानत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है जैसे एफआईआर हुई तो आप एंटिसिपेटरी बिल के लिए भागते हैं या रेगुलर बिल के लिए भागते हैं, तो ना ही तो आपको एंटिसिपेटरी करवानी है ना रेगुलर बिल करवानी है। अगर आपने एंटिसिपेटरी बिल के लिए भागे या रेगुलर बिल के लिए भागे, तो देखो बेल का जो प्रोसीजर है वो भी एक अपने आप में टफ टास्क है। अगर बेल लगा कि हाँ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, बता सकते हैं झूठा मुकदमा बनाया गया है, तो देखो बेल मिलना आसान भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि बेल आप मिल भी गया तो कहीं ना कहीं आपने एडवोकेट्स के जो फीस है वो भी देनी पड़ी आपको, फिर साथ साथ में उस मुकदमे में जितने नाम है वो सभी लोग आएंगे और दूसरा अगर फॉर एग्जांपल 5 लोग हुए तो 5 के लिए 10 जमानती आपको देने पड़ेंगे, तो आप कहां से इकट्ठा करोगे? फिर हर डेट पर आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो फिर आपके वकील साहब को बोलोगे साहब वकील साहब एप्लीकेशन लगा दीजिए हम नहीं आ पाएंगे, या फिर कोई और रीजन बताएंगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको वो उलझ जाओगे आप उस झूठे मुकदमे में। और दूसरी पार्टी की जो मंशा है वो यही है कि इस व्यक्ति को उलझाओ। आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इस केस को फाइल करने का, किस केस की मतलब झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के जो उद्देश्य है वो यही है कि दूसरे इस पार्टी को उलझाओ और उलझा के परेशान करो, और जब परेशान हो जाएगा तो हम अपने मुंह मांगी रकम मांगी जाएगी। ऐसे बहुत सारे केस हैं, फैमिली मैटर्स भी ले लीजिए, चाहे लड़कियों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से छेड़छाड़ का मुकदमा लगाया जाता है वो भी देख लीजिए, या 376 का केस देख लीजिए। कहीं ना कहीं दुरुपयोग अगर हो रहा है तो वो दुरुपयोग का आधार यही बनाया जाता है कि भाई बाद में फैसला कर लो और पैसा ले लो बस। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो मतलब जो गेम जो खेला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्शन का है। आप समझ गए? मैं जहां पर मैंने वीडियो का स्टार्टअप किया था, मतलब बातचीत शुरू करी थी, वो यही थी कि ये जो मुकदमे हैं इनकी जो इंटेंशन है वो यही है कि पूरा मुकदमा फंसाकर व्यक्ति को पूरा पहले हैरास करो, टेम्परेचर उसका हाई करो और गर्म हो जाए वो बहुत ज्यादा, तो उसको बताओ कि साहब इतना पैसा दो और फैसला कर लो। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति फंसा होगा तो पैसा देकर निपटारा करेगा। तो आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा स्कैम टाइप चल रहा है कि जो कानूनी रूप से लोग जो है उसका मिसयूज कर रहे हैं कानून का, और मिसयूज करने के साथ साथ में लोग फैसले के नाम पर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है।
झूठा मुकदमा है तो मैं कह रहा हूं अंत तक लड़िए आप, वो साबित नहीं कर पाएगा। और जब साबित ही नहीं कर पाएगा तो आपको वो मोटी रकम देने की आवश्यकता पड़ेगी ही क्यों। इसलिए मैं कहता हूं, और ऐसे तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आ चुके हैं जहां पर अगर फॉल्स या फ्रॉड के तरीके से कोई एफआईआर या कोई ऑर्डर बनाया गया है, लिया गया है, तो वो शुरू से ही शून्य माना जाएगा, वो किसी प्रकार से लड़ने योग्य है ही नहीं। तो ऐसा मुकदमा जो आपको पता है कि हाँ पूर्णतः ये झूठा बनाया गया है, तो फिर आपको लड़ने की आवश्यकता है ही क्यों। आपको सीधे सीधे अपने अकॉर्डिंग आप अपने हाई कोर्ट में उसको सीधे लड़ाई लड़िए, भाई ये मुकदमा झूठा है हमारे पास में। वरना आप नीचे ट्रायल लड़ेंगे तो सालों साल ट्रायल में बीत जाएंगे, और बीतने के बाद लास्ट मंथ में आपको मिलेगा क्या कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो आपको ये मालूम है कि इसका उद्देश्य मुकदमे का क्या है, हरास करना और पैसा लूटना। तो ऐसा किसी के भी व्यक्ति की प्लानिंग को सक्सेसफुल मत होने दीजिए। मेरा ये उद्देश्य है कि आपका झूठा मुकदमा अगर आपके पास है तो आप जरूर हाई कोर्ट का रुख करिए, आप नीचे मत लड़िए उसको, और ना ही नीचे किसी प्रकार से बिल कराने की प्रयास करिए। आप सीधे सीधे अपनी बात कहिए और उस झूठे मुकदमे से बाहर निकल जाइए। लेकिन अगर आप नीचे जमानत करा लिए तो कई साल बीत जाएंगे उसको ट्रायल लड़ने में, और तमाम पैसा खर्च करेंगे, तमाम अपना समय खराब कर देंगे कीमती, और आपका हो सकता है कि लंबे समय खींचते खींचते काफी की उम्र भी काफी बीत जाए। तो इसलिए कहता हूं समय पैसा दोनों बचाओ और सीधे हाई कोर्ट का रुख करो। इतने कह जाऊंगा। कोई लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर इसलिए दिया है ताकि आप किसी प्रकार से कोई व्यक्ति लीगल रूप से हरास ना हो और किसी प्रकार से किसी झूठे मुकदमे में ना फंस पाए। आज का वीडियो देखने से धन्यवाद।